कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है और अब से थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था वो हो गया है। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है, उबाल का माहौल है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई करते हुए एक समय सीमा दी गई थी। सीबीआई को कहा गया था कि आप 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। क्या कुछ अब तक इस मामले में चीज़ें निकलकर सामने आई है, क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं, क्या क्या सबूत आपके हाथ लगे हैं, क्या है ये पूरा मामला, और ये सारे फैक्ट्स उसमें होने चाहिए जिसको सीलबंद लिफाफे में दे दिया गया है। सीलबंद लिफाफे में इस स्टेटस रिपोर्ट को तैयार करके भिजवा दिया गया है, दाखिल कर दी गई है ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और अब से थोड़ी देर में इस पर सुनवाई भी होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। बता दें आपको, लगातार जिस तरह से महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई थी, दरिंदगी हैवानियत को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल। डॉक्टर्स सारे सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करते नजर आए, कहते नजर आए कि हम अपने वर्क प्लेस पर अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, हम जनता की, मरीजों की सेवा कैसे कर पाएंगे, हम ट्रीटमेंट में फोकस कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें हमारी सेफ्टी के लिए गारंटी चाहिए, हमें पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। और इन्हीं मांगों के साथ आईएमए के सपोर्ट के साथ हमने देखा किस तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया। और इसी कड़ी में बंगाल पुलिस ने भी रिपोर्ट दाखिल की है। पहले शुरुआती तौर पर जांच पड़ताल बंगाल पुलिस ने ही की थी, उसके बाद फिर इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने इस मामले को गंभीर बताया था। राज्य सरकार के ऊपर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगे थे। जो कोलकाता पुलिस है उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं इस तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा किया गया था कि आखिरकार जो क्राइम सीन है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश लोगों ने कैसे की, पुलिस ने उन्हें कैसे नहीं रोका। ये कुछ लापरवाहियां जो उजागर की गई थी, हाईलाइट की गई थी और सवाल पूछे गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब इस मामले में सीबीआई को अब तक क्या कुछ स्टेटस रहा उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, जो सीबीआई ने सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। पंजाब पुलिस ने भी रिपोर्ट दाखिल की हुई है, बंगाल पुलिस ने भी, माफ कीजिएगा, रिपोर्ट दाखिल की हुई है और अब थोड़ी ही देर में इसमें सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई। आंचल यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। आंचल, कितनी देर में होनी है सुनवाई, कितना और इंतजार? देखिए, अब से 3 से 4 मिनट माना जा रहा है कि सुनवाई शुरू होने वाली, क्योंकि 10:30 बजे का देखिए समय दिया गया था। लेकिन अब सुनवाई क्योंकि शुरू होने की तरफ है और जैसे ही देखिए सुनवाई शुरू होती है सीबीआई का पक्ष उसमें सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई को बृहस्पतिवार तक यानी कि आज तक का समय दिया गया था। आज उनको रिपोर्ट जो है अपनी सौंपनी है। आखिरकार संजय से जब पूछताछ हुई थी, क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया है, क्योंकि 72 घंटे में से देखिए 48 घंटे लगातार उस आरोपी से पूछताछ की गई है और इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी सीबीआई आज बताने वाले। इसके अलावा देखिए स्टेट सरकार की जो रिपोर्ट है वो भी आज कोर्ट में जाने वाली है। तो यानी कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, पुलिस ने क्या कुछ इस पूरे मामले में तहकीकात की है, क्योंकि लताड़ लगातार उनको लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई लताड़ लगाई थी कि भाई आखिरकार एक बड़ी संख्या में लोग जाके सबूतों को मिटाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, उस वक्त बंगाल पुलिस सो रही थी क्या, तो तमाम तरह की बातें की गई थी पिछली सुनवाई में। तो आज ये देखना होगा कि जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीबीआई ने जब पोस्टमार्टम की भी बात हुई थी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी। लड़की के साथ में रेप की पुष्टि भी हुई थी, उसके साथ में तमाम तरह का अत्याचार भी किया गया था, हड्डियां टूटी थी, जगह जगह खून के निशान भी थे, आंख के नीचे खून के धब्बे थे। तो बहुत सारे ये माना जा रहा था कि ये एक साजिश के तहत पूरा का पूरा प्रकरण किया गया है। और जब संजय के तमाम पड़ोसियों से भी देखिए बातचीत
की गई थी, तो बहुत सारे इसमें चीज़ें निकल के आई कि वो अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था, उसकी पत्नी को भी कई जगह शरीर पे स्ट्रेचेस थे और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंसक व्यवहार उसका रहा है। तो यानी कि इस पूरे प्रकरण में केवल संजय ही दोषी है या इसके अलावा और कौन कौन दोषी है, क्योंकि लड़की के माता पिता का कहना था कि प्रिंसिपल पे भी, जो पूर्व प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहती है, स्टेट की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सबको इंतजार है, बस कुछ ही समय में सुनवाई शुरू होने वाली है। वेरिएशन हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं बंगाल पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई और सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, उन दोनों में? देखिए, दोनों अपने अपने तरीके से तथ्य पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब बंगाल पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की थी लड़की की लाश को जलाने की, चाहे बात की जाए अंतिम संस्कार की बात की जाए, तो बहुत जल्दबाजी की गई थी। आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या रहा, आत्महत्या इसको करार दिया जा रहा था, तो उन तमाम तथ्यों को लेकर भी सीबीआई ने, जाहिर सी बात है कि तहकीकात की होगी, उन तमाम तथ्यों को खंगाला होगा। पूरे कमरे में देखिए सबूतों को ढूंढा गया है, उन्हीं सबूतों को आज पेश किया जाएगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है सीबीआई की तरफ से। उस रिपोर्ट में केवल संजय ही आरोपी है या फिर संजय के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल है, वो तमाम नाम भी आज यहाँ पेश हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे करती है। हैं सीलबंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। ऐसे में आंचल देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, गंभीर हो जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल पर कोलकाता पुलिस ने अपने हिसाब से जो जांच पड़ताल आगे बढ़ाई, उसके बाद जब मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया, सीबीआई ने जो तथ्य खंगाले, सीबीआई ने जो सबूत तलाशे, जिस थियोरी के साथ, जिस एंगल के साथ जांच को आगे बढ़ाया, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको स्टेट लेवल पर स्टेट पुलिस का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि अगर सबूत ऑलरेडी नष्ट कर दिए गए होंगे तो फिर सीबीआई भी क्या ही कर लेगी, कहीं ना कहीं लाचारी फिर उनके सामने आ जाती है। ऐसे में दोनों के समन्वय के साथ मामले में अपराधियों तक पहुंचा जाए, अगर ये साजिश है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उनको भी पकड़ा जाए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इसीलिए लगातार पूछताछ जो है वो लोगों से चल रही थी, पेरेंट्स से भी बातचीत की गई थी और जैसे कि पेरेंट्स ने डायरी का भी जिक्र किया था कि लड़की की जो डायरी थी उसमें से भी पन्ने फाड़े गए थे। तो ये भी बंगाल पुलिस से पूछा जाएगा कि आखिरकार ये जो पेजेस फाड़े गए थे किसने फाड़े हैं, कौन था इसमें, क्योंकि पूरे के पूरे जो अस्पताल प्रशासन था उसके ऊपर तो सवाल खड़े किए ही गए थे कि आखिरकार वारदात कैसे घटित हो गई, उसके बाद इसको आत्महत्या करार क्यों दिया जा रहा था, ये भी सवाल थे। तो तमाम जो सवाल है वो सीबीआई ने भी अपने सवाल तैयार किए होंगे, जो कि बंगाल पुलिस से भी हो सकते हैं और वहाँ अस्पताल का जो प्रशासन था वो भी हो सकता है। तो मेन फोकस ये है कि आखिरकार जो सवाल उनके जहन में आ रहे हैं उन सवालों के जवाब क्या मिले होंगे, पुलिस ने क्या जवाब दिया होगा, अस्पताल प्रशासन ने क्या जवाब दिया होगा, जो सबूत वहाँ गवाही दे रहे हैं, जो सबूत बचे कुचे मिले होंगे, उन सबूतों के आधार पर भी देखिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर भी ये सबूत तैयार किए गए हैं, रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है, बंद लिफाफे की रिपोर्ट है। अब ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट के जरिए अब और क्या खुलासे होने हैं। हो सकते हैं आंचल आवाज मिल रही है? शिल्पा, अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। का जिक्र किया गया था, मुझे आपकी आवाज जो डायरी मृतका के शव के पास से मिली थी, जिसका एक पन्ना वहां पर फटा हुआ मिला था, वो कितना क्रूशियल एविडेंस इस मामले में हो सकता है, क्योंकि उसमें जब फटे हुए पन्ने का जो हैंडराइटिंग थी उसके मिलान की बात बाकी के पन्नों से की गई थी, तो वो भी पेरेंट्स की तरफ से उसमें हामी भरी गई थी, स्वीकारा गया था कि हाँ दोनों हैंडराइटिंग सेम है। ऐसे में उस डायरी में क्या क्या राज है, उस डायरी से क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें पता लग पाई है अब तक?
देखिए, डायरी का खुलासा तो सीबीआई कर सकती है या फिर बंगाल पुलिस इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिरकार उस डायरी में ऐसा क्या लिखा गया था जिसको छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसके पेज फाड़कर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति डायरी लिखता है तो वो उस डायरी में कुछ लोग अपने दिन भर की जो दिनचर्या होती है उसके बारे में भी लिखते हैं, कामकाज के बारे में भी लिखते हैं, अपनी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें भी लिखते हैं। लेकिन उस डायरी में आखिरकार क्या मिला? क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि वो डायरी लिखती थी कि आखिरकार डायरी के पन्ने क्यों फाड़े गए अगर वो दोषी नहीं है। जो प्रशासन है, गंभीर आरोप ये भी लगा है प्रिंसिपल पे कि भाई प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले को लड़की के पेरेंट्स को लेट क्यों बताया कि पूरा का पूरा ये आत्महत्या करार दे दिया गया था उसमें। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, तय तक जानने की कोशिश हो रही है। आंचल, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो फिलहाल तो इंतजार है इसी बात का कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और जो सीबीआई ने दाखिल की है और जो बंगाल पुलिस ने दाखिल की है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।